हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस तीनों हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बट एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। एल्काइंस का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका जो हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक करैक्टर शो करता है। वो हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है, जिसके कारण एल्काइंस एसिडिक हो जाती है। बट एल्कीन और एल्केन इस प्रकार का करैक्टर शो नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाई इट इज सो। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दैट एल्केन, फॉर एग्जांपल CH4, एल्कीन फॉर एग्जांपल Ca2H4 एंड एल्काइन फॉर एग्जांपल एसिटिलीन मॉलिक्यूल। जब हम मेथेन की किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर नो रिएक्शन होगी। इसी प्रकार से हम अगर एथिलीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो भी नो रिएक्शन होगी। लेकिन जब हम एसिटिलीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन मेटल एटम सपोज सोडियम के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ये सोडियम एसिटाइलाइड यहाँ पर प्राप्त होता है और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रहा। दैट मीन्स दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो ये रिएक्शन केवल एसिटिलीन अर्थात एल्काइन मॉलिक्यूल के द्वारा दी जाती है, ना कि एल्केन या एल्कीन मॉलिक्यूल के द्वारा। इसी प्रकार से कॉपर के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये कॉपर एसिटिलाइड भी फॉर्म होता है। ये कॉपर एसिटिलाइड फॉर्म होता है, जिस प्रकार से सोडियम एसिटिलाइड फॉर्म हो रहा है, सिल्वर एसिटिलाइड फॉर्म होता है। अर्थात मेटल के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और यहाँ पर ये हमारे पास एक मेटल सॉल्ट बनता है। तो केवल एल्काइंस का ये करैक्टर होता है, एल्केन और एल्कीन इस प्रकार प्रॉपर्टी को शो नहीं करती है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम इसके बात करते हैं कि इन तीनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स में हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर हम हाइड्रोकार्बन्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड परसेंटेज एस करैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास सबसे पहले है एल्केन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास CH4, एल्केन में के बाद यहाँ पर एल्कीन फॉर एग्जांपल C2H4 एंड द एल्काइन फॉर एग्जांपल एसिटिलीन मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जो एल्केन का कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एल्केन के कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। The carbon atom of alkane is sp3 hybridized while the carbon atom of alkene is sp2 hybridized। एल्कीन के कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एल्काइन के कार्बन एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अब हम देखते हैं कि हमारे इन मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज एस करैक्टर कितना होगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज एस करैक्टर अगर कैलकुलेट करते हैं तो एल्कीन के कार्बन एटम में 25% एस करैक्टर है, जबकि हम एल्कीन के कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और परसेंटेज एस करैक्टर 33.3% की अप्रोक्सीमेट होता है।
ना हम जब यहाँ पर एल्काइन के कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज s करेक्टर होता है वो 50% हो जाता है। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पर परसेंटेज s करेक्टर देखते हैं तो ये यहाँ पर परसेंटेज s करेक्टर की बात करें तो ये यहाँ पर sp ग्रेटर देन sp2 एंड ग्रेटर देन sp3। सबसे ज्यादा sp में परसेंटेज s करेक्टर है, sp में 50% है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अर्थात एल्कीन में 33.3% है और एल्केन में 25% है। एंड वी नो greater the percentage s character, greater will be the electronegativity of that atom। जितना ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अर्थात जो यहाँ पर हमारे 3 कार्बन एटम है, जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कार्बन एटम है, सभी कार्बन एटम्स हैं, बट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर एल्काइन का कार्बन एटम है। तो यहाँ पर ये एल्काइन का कार्बन एटम जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार से ग्रेटर द परसेंटेज एस करेक्टर, greater will be the electronegativity of that carbon atom। So electronegativity ऑर्डर जो होगा वो sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, अर्थात यहाँ पर जो हमारा एल्काइन, उसके बाद यहाँ पर एल्कीन और सबसे लास्ट में यहाँ पर हमारे पास एल्केन का कार्बन एटम होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास ये इस प्रकार से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम अपनी ओर को विथड्रॉ कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा, जिस कारण से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है और हाइड्रोजन का रिमूवल इजी हो जाता है। हाइड्रोजन बहुत इजीली यहाँ से ब्रेक हो जाता है इस बॉन्ड के द्वारा, और इसीलिए ये जब यहाँ पर ब्रेक होता है तब इस कार्बन एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये हाइड्रोजन आयन के रूप में रिलीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ के ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन एटम की ओर को चले जाते हैं, अर्थात कार्बन एटम के पास चले जाते हैं। ये जो नेचर है केवल ये एल्काइन का ही कार्बन एटम शो कर सकता है, क्योंकि हमारे एल्कीन और एल्केन की कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अधिक नहीं होती कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को प्रॉपरली इतना डिस्प्लेस कर सके कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाए और वो इजीली ब्रेक हो सके। सो ओनली इट इज पॉसिबल इन द एल्काइंस। इस कारण से एल्काइंस एसिडिक होती है नेचर में। तो यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर की अगर बात करें, एसिडिक करैक्टर, तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर होगा वो एल्काइंस ग्रेटर देन एल्कीन्स एंड ग्रेटर देन एल्केन्स, ये हमारा ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक करैक्टर यहाँ पर एल्काइंस में होगा। एल्कीन्स एल्केन्स एसिडिक नहीं होती हैं, बट इससे कम ही इनका ऑर्डर रहेगा। अगर कहीं पर कुछ रेशियो में कंपेयर की जाए तो इससे कम ये होता चला जाएगा, एल्केन्स का सबसे कम होगा। सो वी कैन से द एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, अर्थात ये एसिडिक करैक्टर भी शो करती है। थैंक यू।